सो व्हाट्सअप गाइस, आई एम पार्थ नगर। सो गाइस, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और न्यू कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एक लड़का था, उसको कुछ बड़ा करना था। उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने थे। उसके लिए उसने एक कंपनी शुरू की। उस कंपनी में उसने एक साल में इतना ग्रो किया कि पूछो ही मत। वो जो एरिया में रह रहा था, उस एरिया में उससे बड़ा कोई कंपनी नहीं था। अब गाइस क्या हुआ, एक साल के बाद, कुछ 2-3 महीने के बाद उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। वो कर्ज में उतर गया। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। अब इसके कारण उसकी कंपनी बंद हो गई। कंपनी के ऊपर, उस लड़के के ऊपर पूरे 50 लाख रुपए का कर्ज था। अब इतना बड़ा कर्ज के कारण उस लड़के ने बहुत सोचा, लेकिन उसको कोई उपाय नहीं मिला। इसीलिए उस लड़के ने आत्महत्या करना बेहतर समझा। अब वो लड़का अपने घर के पास वाले पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि मैं आत्महत्या कैसे करूं, लेकिन वो आत्महत्या करने से डरता था। अब थोड़ी देर बाद एक अंकल आए। वो अंकल उस बेंच पर बैठ गए और उस लड़के को देखा। उस अंकल को पता चल गया था कि ये लड़का कोई ना कोई डिप्रेशन में है, वो उसको कोई प्रॉब्लम है। अंकल ने उस लड़के से पूछा कि बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है। लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया। अंकल ने फिर से पूछा कि बोलो ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं कोई सॉल्यूशन दूंगा आपको। लड़के ने कहा कि आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दो। अंकल ने फिर से बोला कि बेटा बोलो तो खरा, क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लड़के ने जोर से कहा कि मेरे ऊपर 50 लाख का कर्ज है, क्या आप भर पाएंगे। अंकल ने कुछ नहीं पूछा। अंकल ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक चेकबुक निकाली, उसमें से एक चेक लिखा, उसमें 50 लाख रुपए लिखे और साइन कर दिया और उस लड़के को दे दिया। लड़का शॉक्ड हो गया। लड़का बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप भी मुझे नहीं जानते, फिर ये इतने 50 लाख रुपए, आप इतनी बड़ी रकम मुझे क्यों दे रहे हैं। अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, रख लो इसे, अभी आपको इसकी जरूरत है, जब तुम्हारे पास इतने हो जाए तो मुझे वापस कर देना। लड़का तो खुश हो गया। लड़के ने बोला कि थैंक यू अंकल, मैं आपको ठीक आज से ही 1 साल के बाद फिर से मिलूंगा और इसी जगह मिलूंगा और आपको आपके पैसे वापस करूंगा। लड़का वहां से चला गया, बेहद खुश होकर दौड़ा अपने घर की ओर। अब उस लड़के ने घर जाकर सोचा कि मैं इस चेक को यूज नहीं करूंगा, मैं इस चेक को विड्रॉल नहीं करूंगा। उस लड़के ने उस चेक को अपनी अलमारी में सही जगह पर रख दिया। अब उस लड़के ने सोचा, लड़के ने अपने आप से कहा कि मैं अब एक और न्यू बिजनेस स्टार्ट करूंगा और उस बिजनेस में ग्रो होकर मैं अपना सारा कर्ज चुकाऊंगा। उस लड़के ने अपने आप पर भरोसा करके एक और न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और पूरे 1 साल के बाद उसका बिजनेस इतना ग्रो हो गया कि उसके पास कई सारे पैसे आ गए। अब कुछ ही महीने बाकी थे 1 साल होने में। उस लड़के ने जो वादा किया था उस अंकल से, 1 साल के बाद मैं फिर से आपको इसी जगह मिलूंगा, वो दिन आने में कुछ ही महीने बाकी थे। और वो लड़का भी बेहद खुश था। वो लड़का इतना खुश था कि मैं कब अंकल से मिलूं और अंकल को ये बात बताऊं कि मैंने आपका चेक यूज ही नहीं किया, आपका चेक मैंने यूज ही नहीं किया और मैंने अपने आप पर भरोसा करके अपना एक और न्यू बिजनेस ग्रो कर लिया। अब वो दिन आ गया। उस दिन
वो लड़का उनका चेक लेकर वहां से निकल गया उस पार्क में उस जगह बैठ गया जहां वो मिले थे। उस बेंच पर बैठ गया और उस अंकल का इंतजार करने लगा। अब 1 घंटा 2 घंटा हो गया, लेकिन वो अंकल दिखाए नहीं उसको। अब थोड़ी ही देर बाद वो अंकल सामने वाले रोड से आते हुए उस लड़के को दिखाई पड़े। उस लड़के ने जैसे ही देखा कि लड़का तुरंत ही उठकर भागा उस अंकल को मिलने के लिए। अब जैसे ही वो लड़का भागा कि तुरंत ही अंकल के पीछे से एक एम्बुलेंस आई। उस एम्बुलेंस से 2 आदमी उतरे और उस अंकल को पकड़कर उस एम्बुलेंस में डाल दिया। वो लड़का शॉक्ड हो गया कि ऐसा क्यों किया उस एम्बुलेंस वाले ने। आप भी सोच रहे हो ऐसा क्यों किया उस एम्बुलेंस वाले ने? रुको मैं बताता हूँ। अब गाइस, उस लड़के ने एम्बुलेंस वाले भाई साहब के पास जाकर पूछा कि आप उस अंकल को क्यों उठाकर ले जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? एम्बुलेंस वाले भाई साहब ने कहा कि क्या आपको भी उसने चेक दिया है? वो लड़का बोला कि हाँ, मुझे चेक दिया है, मैं उनको लौटाने के लिए आया हूँ। एम्बुलेंस वाले भाई साहब ने कहा कि वो आदमी पागल हो गया। वो पिछले 2 साल से ऐसे ही लोगों को फालतू में चेक बांटता रहता है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। वो आदमी पागल हो गया है। ये सुनकर लड़का बेचैन हो गया, लड़का शॉक्ड हो गया। वो वहां से निकल गया। अब वो रास्ते पे जा रहा था। उसने सोचा कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन ये चेक को विड्रॉल नहीं किया और मैंने अपने अलमारी में रख दिया। अच्छा हुआ मैंने अपने आप पर भरोसा करके अपना एक और न्यू बिजनेस किया। अगर मैं ये चेक को विड्रॉल करके मैं अपने कर्ज चुकाने के लिए जाता तो ये होता ही नहीं और मैं अपने पुराने डिसीजन आत्महत्या के ऊपर आकर आत्महत्या कर लेता। सो गाइस, इस कहानी से यही एक ही सीख मिलती है कि अपने आप पर भरोसा करो, दूसरों पर भरोसा मत करो। एक कहावत भी है, पार की आशा सदा निराशा। सो गाइस, अपने आप पर भरोसा करो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर दीजिए ताकि हमारी हर एक न्यू अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं आगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।